नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय एकादश पाठ प्राणभ्यो प्रिय सुहद यानी प्राणों से भी प्रिय मित्र, इसके अपन अभ्यास कार्य देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो लिखा है पहला इसमें, क चंदनदासम दर्शनो विचति। कौन चंदनदास को देखना चाहता था? तो चाणक्य देखना चाहता था। चंदनदास से वाणिज्य की दर्शी आसी। चंदनदास की जो व्यापार था वो कैसा था? संकनीय, प्रकाशम, अखंडिता। और किम दोषम उत्पादित, क्या दोष उत्पादन होता है? गृह जन प्रसाद ने अपने घर में सिपाने पर। चाणक्य क दृष्टुमिच्छति, चाणक्य किसको देखना चाहता था? चंदनदास को। क संकनीय भवती, कौन शंका करने योग्य है? चाणक्य। अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लेकर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। चंदनदास कस्य गृह जन सब गृह रक्षति सम। चंदनदास था जो किसके घर के लोगों को अपने घर में रख रहा था? तो चंदनदास अमात्य राक्षस गृह जन्म सब गृह रक्षति सम, अमात्य राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में रख रहा था। तृणानाम कैन से विरोध अस्ति। तृणानाम यानी तिनकों का किसके साथ विरोध है? तो तृणान अग्निनाश से विरोध अस्ति। पाठे अस्मिन चंदनदास से तुलना कैन से करता। इस पाठ में चंदनदास की तुलना किसके साथ की गई है? तो पाठे अस्मिन चंदनदास से तुलना शिविना से करता, शिवी के साथ की गई है। प्रीत्याभ है प्रकृति व प्रीति प्रियम के इच्छन्ति, यानी इस पर्सन प्रकृति की के प्रति प्रिय कौन चाहते हैं? तो प्रति प्रियम इच्छन्ति, राजान राजा चाहते हैं। कस्य प्रसादेन चंदनदास से वाणिज्य अखंडिता, किसकी प्रसन्नता से जो चंदनदास का व्यापार था वो अखंडित रूप से चल रहा था? तो आचार्य चाणक्य से प्रसादेन चंदनदास से वाणिज्य अखंडिता। तीसरा प्रश्न, स्थूल अक्षर पदानी आधत्य प्रश्न निर्माण करो। यानी जो रेखांकित शब्द है उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। शिविना विना इदम दुष्कर्म कार्यम क्या कुरिया। शिवी के बिना यह दुष्कर कार्य कौन कर सकता है? तो शिविना के स्थान पर कैन आ जाएगा और वापस वैसा वैसा वाक्य लिख जाएगा, कैन विना इदम दुष्कर्म कार्यम क्या कुरियात। प्राणोभ्योपि प्रिय सुहद, तो प्राणोभ्योपि प्रिय सुहद के स्थान पर आ जाएगा प्राणोभ्योपि प्रिय क। आर्य से प्रसादेन मे वाणिज्य अखंडिता, कस्य प्रसादेन मे वाणिज्य अखंडिता। अगला, प्रीताभय प्रकृतिभय राजान प्रति प्रियम इच्छन्ति, तो प्रीताभय प्रकृतिभय के प्रति प्रियम इच्छन्ति। तृणानाम अग्निना से विरोधो भवति, तो केषाम अग्निना से विरोधो भवति। अगला प्रश्न चौथा, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अखंडिता में वाणिज्य अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अखंडिता में वाणिज्य इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो इस वाक्य में क्रियापद है अखंडिता। पूर्वम अनर्थम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने अस्मात् वाक्यात अधुना इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लेकर। इस वाक्य में अधुना का अर्थ होता है अब, और अब शब्द इसमें कौन सा आया? तो इदानीम। और अगला, ग आर्य किम में भयम दर्शसी, क्या तुम्हें मुझे भय दिखा रहे हो? अत्र आर्य इति संबोधन पद कस में प्रयुक्त। ये आर्य शब्द किसके लिए आया है? तो चाणक्य, चाणक्य के लिए। प्रीतभय प्रकृति प्रति प्रियम इच्छन्ति राजान अस्मिन वाक्य कर्त पदम किम। इस वाक्य में कर्ता कौन सा है? तो इस वाक्य में कर्ता राजान है। तस्मिन समय आसीद अस्मद्गरे अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो इस समय इसमें विशेष्य पद है। पांचवा प्रश्न, निर्देश अनुसारम संधि संधि विषेद कुरुत। क प्लस अपि को अपि प्राणेभ्य धन अपि प्राणोभ्योपि सब सज धन अस्मि सजो अस्मि आत्मन धन अधिकार सदर्शम आत्मनो अधिकार सदर्शम। और अगला, सत्य धन चित्त सचित शरत धन चंद्र शरत चंद्र कदाचित धन च कदाचित। छठा, कोष्टकेषु दत्योपदेशु शुद्ध विकलम विचित्य रिक्त स्थानी पुरियत विना इदम दुष्कर्म क्या कुरियात। चंदनदास से आएगा या चंदनदासेन? तो इसमें आ जाएगा चंदनदासेन। गुरुवे इदम वृत्तांत निवेद्यामी, गुरुवे। आर्य से प्रसादात आएगा, प्रसादेन आएगा, तो इसमें प्रसादेन। अलम कलहन, कलहन या कलहात, कलहन आ जाएगा। वीर सियात बालम रक्षति, सियात आ जाएगा। कोकुरात भीत मम भ्राता सोपानात अपतत। और अगला, छात्र आचार्य प्रश्नम परसति। सातवां, अधोदत्त मंजूसात समुचित विलोम पदानी गृहीत लिखत, यानी नीचे लिखे हुए जो कोष्टक में से विलोम शब्द लिखने। अनादर का विलोम आदर, दोष का गुण, पूर्वम का पश्चात, सत्यम का असत्यम, इदानीम का तदानीम, अत्र का तत्र। आठवां प्रश्न, उदाहरणम अनुसर्त्य अधोलिखितानां पदानि प्रयुज्य पंचवाक्यानि रच्यत। यथा निष्कर्मे शिक्षिका पुस्तकालयात निष्कर्मे कक्षा प्रविशति, यानी नीचे लिखे वाक्यों के
अधोलिखिता, इनके आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं शब्दों का प्रयोग करके। जैसे उपसर्त्य का अर्थ होता है पास आकर के, रुदितवंत बालक उपसर्त्य, माता कथितवती यत् भोजनम कुरुम, प्रविश्य कक्षाम प्रविश्य यानी प्रवेश करके, कक्षा में प्रवेश करके, छात्र तिष्ठन्ति छात्र बैठते हैं। दष्टुम अहम चलचित्रम दष्टुम गच्छम, इदानीम अहम पठामि, अत्र अत्र बालका क्रीडन्ति। इस प्रकार से आपके इस पाठ के प्रश्न पूर्ण हुए। धन्यवाद।